सवाल यह खड़ा होता है कि कोरोना की फर्स्ट वेव से हमने क्या सीखा। जब कोरोना केस प्रतिदिन 98,000 से और 10,000 से नीचे आ गए थे और एक लॉकडाउन से हमें पर्याप्त समय मिल गया था। मित्रों, WHO ने भी एडवाइजरी जारी करके यह चेताया था कि कोरोना की सेकंड वेव इससे भी भयानक होगी, इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। परंतु उस एडवाइजरी के बाद में भी हमने क्या स्टेप उठाए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे वाक्य आदर्श वाक्य बनकर सिमट गए। कोरोना गाइडलाइन की न लोगों ने परवाह की न सरकार ने। शव यात्रा में 20 लोगों की लिमिट और विवाह कार्यक्रमों में 50 लोगों की लिमिट, वास्तविकता में सैकड़ों और हजारों लोग आयोजन स्थलों पर इकट्ठे होते रहे। धार्मिक स्थलों एवं चुनावी रैलियों में प्रशासन की नाक के नीचे कोरोना तांडव करता रहा। परंतु लाचार प्रशासन एवं गोदी मीडिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारे पैरालाइसिस के शिकार हो गए हों। नासिक हॉस्पिटल में 24 लोगों की मौत सिस्टम की नाकामियों की पोल खोलता है। कभी कभी सांसें ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से भी टूट जाया करती हैं। दोस्तों, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वर्तमान की गंभीर परिस्थितियों को नकारा नहीं जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का पीक मई में लगभग 3-4 लाख पर डे के साथ में करेगा, परंतु मेरा मानना है कि कोरोना का पीक लगभग 7-8 लाख पर डे का हो सकता है। पहली वेव में 98,000 केस आने पर हमने रेल के डिब्बों को, धार्मिक स्थलों को, हॉस्पिटल्स को, धर्मशालाओं को, होटलों को अस्थायी हॉस्पिटल एवं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर बदल दिया था। परंतु आज उससे कोरोना की भयानकता को समझा जा सकता है। अब चारों ओर लंबी कतार लगी हुई है, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शमशान घाट हो। भाई साहब, आप भाग्यशाली हैं जो आप कोरोना की चपेट में नहीं आए, और जो आए भी हैं तो भगवान को शुक्रिया कहिए कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पूछिए उन लोगों से जिन्होंने इस महामारी के अंदर अपने घर का सदस्य हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आज मैंने भी, मेरा एक मित्र इस महामारी में खोया है। मैं मित्र सहित उन लाखों लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अब की बार ज्यादा समस्या श्वास लेने की हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जितनी हेल्थ सेक्टर में उपलब्ध है उससे 7 से 8 गुना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमकर हो रही है। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगभग 2500 रुपए में आता है, वह आज 12,000 से 17,000 में ब्लैक से मिल रहा है। इस विपदा की घड़ी में भी कुछ लोग सांसों के सौदागर बने हुए हैं। जितना ऑक्सीजन हमारे देश में प्रोड्यूस होता है उसका 15% केवल हेल्थ सेक्टर को जाता है। 85% ऑक्सीजन माइनिंग, स्टील, वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि कुछ समय के लिए इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई कम की जाए और हेल्थ सेक्टर में ये सप्लाई बढ़ाई जाए, जैसा कि गवर्नमेंट ने किया भी है। और कुछ उद्योगपति भी ऑक्सीजन की सप्लाई में आगे आ रहे हैं, जैसे रतन टाटा। और हाँ, एक सजेशन और है कि हालात ज्यादा न बिगड़े, इसलिए गवर्नमेंट को एस्मा एक्ट लागू कर देना चाहिए। एस्मा एक्ट लागू होने से कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। यदि वे हड़ताल पर जाएंगे तो बिना FIR दर्ज किए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा और उनको सेवा से मुक्त किया जा सकेगा। एस्मा एक्ट क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है कि आज पेशेंट मर रहे हैं, उनके परिजन मेडिकल स्टाफ के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं आए दिन,
और हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। कल्पना कीजिए यदि वे लोग हड़ताल पर चले जाएं या लंबी छुट्टी पर चले जाएं तो स्थिति कैसी होगी। जैसे कि गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन सप्लायर को पेमेंट न मिलने की वजह से ऑक्सीजन सप्लायर ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी, जिससे कई बच्चे काल का ग्रास बन गए थे। उस स्थिति से बचने के लिए एस्मा एक्ट जरूरी है। चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी का हाहाकार मच रहा है। अब सरकारें जाग रही हैं, ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है, ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है, परंतु फिर भी मेरा प्रश्न वही है कि यह सभी इंतजामात पहले भी तो किए जा सकते थे। क्या सरकार यह मान रही थी कि उसके पास में कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही वह हवा से सारी ऑक्सीजन खींच लेगी। फरवरी 2021 में केस फिर बढ़ना शुरू हो गए। मार्च में यह क्लियर हो चुका था कि कोरोना बेकाबू है और अप्रैल में तो कोरोना ने अपना तांडव ही शुरू कर दिया। कोरोना के बढ़ते तांडव के बीच जिंदगी की जंग कमजोर पड़ती जा रही है। किसी के सहारे न रहें, अपना बचाव व अपने परिवार का बचाव स्वयं कीजिए। चारों तरफ देख रहे हैं आप, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवा बाजार से गायब है। सरकार ने कई इस प्रकार के गिरोहों को पकड़ा भी है जो इन प्रकार की दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे। वैसे तो हम मंगल और चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता हकीकत यह है कि हमारे पास में पर्याप्त हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल है तो पर्याप्त बेड नहीं है, बेड है तो पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो पर्याप्त दवाइयां नहीं है, और दवाइयां हैं तो वह उनकी कालाबाजारी के अंदर जुटे हुए हैं। दोस्तों, यह सभी हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। ऐसे हालातों में आप अपनी सेहत को लेकर स्वयं सतर्क रहिए। हमारा चैनल ऑलवेज ट्रेंड आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है और आज से एक मुहिम चलाता है कि क्या मास्क हमेशा पहनिए और आप मास्क पहनकर हमें सेल्फी भेजिए। अगले वीडियो पर हम मास्क हीरोज को दिखाएंगे। साथियों, यदि मेरा काम आपको बढ़िया लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें।